लीजिए, आप सो जाइए, मैं आपके कपड़े देख लूंगी। दोस्त, मेरी एक ना पेंटिंग इनकम्प्लीट रह गई थी। अब ना मैं उसको कंप्लीट कर देता हूँ। आलिक जी, ये क्या कर रहे हैं? दोस्त, अभी 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 सोने का टाइम थोड़ी ना है, हाँ? और मुझे नींद भी नहीं आ रही, तो ना तब तक ना मैं अपनी पेंटिंग कंप्लीट कर लेता हूँ, है ना? आलिक जी, दिन भर आप बाहर थे ना, आप थक गए होंगे। एक काम कीजिए, आप चेंज कर लीजिए और सो जाइए। पेंटिंग कल कर लीजिएगा। नहीं, मुझे पेंटिंग करनी है बस। आलिक जी प्लीज, कल कर लीजिएगा, प्लीज 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 प्लीज। दादाजी, किससे लिखा होगा ये? किसका काम होगा? हे भगवान। जो यहाँ से। दोस्त, कर ली चेंज कपड़े मैंने। आलिक जी, आप सो जाइए। गुड नाइट। हमने पहले ही कहा था, इस घर में कोई है जो ये सब कर रहा है, लेकिन यहाँ सुनता कौन है? थैंक गॉड कि ये आलेख के हाथ में लगने से पहले ये सारी पेंटिंग साधना को मिल गई। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि ये सब कुछ कर कौन रहा है। जब हम रागनी के बाबूजी के घर पे गए थे, तब क्या आलेख भैया के रूम में कोई गया था? वो कमरे में शायद और तो कोई नहीं गया था, पर बड़ी माँ गई थी। हम वहां ये देखने गए थे कि आलेख लौट आया है या नहीं, समझी तुम? एंड बाय द वे, तुम वहां क्या कर रही थी? बड़ी माँ, आई एम सॉरी, मेरे कहने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं था। मैं तो बस वहां से गुजर रही थी। टेक इट इजी वसु। कोई तुम पर इल्जाम नहीं लगा रहा है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे नहीं लगता कि कोई आलेख को डराने की कोशिश कर रहा है। मुझे तो लगता है ये आलेख ने खुद ही किया होगा। आई मीन वो दादाजी के बारे में सोच रहा होगा और अनजाने में अपने सबकॉन्शियस माइंड में उसने ये तस्वीर बना दी होगी। आई एम श्योर दिस इज व्हाट मस्ट हैव हैपेंड। हमें लगता है आप ठीक कह रहे हैं। मुमकिन है ऐसा ही हुआ होगा। और वैसे भी पिछले कुछ दिनों से आलिक के साथ जो हो रहा है, यानी कि होली वाले दिन आलिक का वो तस्वीर देखना, हो सकता है उसका असर रह गया होगा। आलिक सोचने लग गया होगा और उसने ये तस्वीरें बना डाली होंगी।
एक दूसरे पे इल्जाम लगाने का क्या मतलब? हमें आलिक से ही पूछ लेना चाहिए, है ना? वाह अवनी, क्या दिमाग पाया है तुमने। अगर तुम्हारे पास किसी समस्या का हल नहीं है तो कम से कम अपनी जुबान पर काबू रखो। छोटी माँ शायद ठीक कह रही है। आलिक जी पर असर तो पड़ा है। आजकल नींद में भी वो काफी कुछ बोलते हैं। फिर भी हमें पूरा ध्यान रखना होगा। इतनी बड़ी बात एक संजोग नहीं हो सकती। हमारा मन नहीं मानता। गुड मॉर्निंग अंकल जी। हाँ, गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग बेटा। नींद तो आई ना ठीक से? क्या है ना, नई जगह है तो कभी कभी अंकल अपने घर में तो हर कोई आराम से सोता है। हाँ, वो तो है। अच्छा ये बताइए, जो सेमिनार है आपका, कब निकलना होगा आपको? अंकल अभी वक्त है, सेमिनार दोपहर को शुरू होगा। अच्छा, अरे श्लोक, तू उठ गया? जी दीदी, जल्दी उठने की आदत है। गुड मॉर्निंग। हाँ हाँ, गुड मॉर्निंग। अच्छा रुक, तेरे लिए चाय बना के लाई। नहीं नहीं दीदी, मैं खुद बना लूंगा। और मैं तो सोच रहा हूँ कि आपके साथ ब्रेकफास्ट बनाऊं आज। जी। अरे नहीं बेटा, ये भी कोई बात हुई? घर आए मेहमान से काम कराएंगे क्या हम? हाँ, बहुत काम कर लिया तूने लंदन में अपने हाथों से। अब यहाँ पे घर में तो आराम कर। मैं तेरे लिए कुछ अच्छा सा बना के लाती हूँ। लेकिन हाँ, तेरे वो 5 सितारे वाला शायद स्वाद ना रहे इसमें। नहीं दीदी, होटल चाहे कितना भी बड़ा हो, घर की बराबरी कभी नहीं कर सकता। और घर के खाने का स्वाद तो होटल में कभी मिल ही नहीं सकता। चलिए दिखाइए मुझे अपनी कुकिंग का कमाल। देखिए, मैं आपको बता दूं कि मैं भी एक बहुत अच्छा कुक हूं, और अगर कोई भी गड़बड़ हुई ना, मैं इंस्टेंटली पकड़ लूंगा। क्या आप लोग इतने हैरान क्यों हैं? देखिए, मैं इतना तो जानता हूं कि किस डिश में क्या पड़ता है, और काफी कुछ बना भी लेता हूं। हाँ, आप लोगों को यकीन नहीं हो रहा है? हाँ, देखिए, ये श्लोक कभी हवा में बात नहीं करता। एंड आई विल प्रूव इट टू यू। वेयर इज द किचन? मुझे किचन दिखाइए। नहीं, कम ऑन, शो मी द किचन। ले जाओ। चलिए श्लोक जी, शर्मा परिवार के नए बावर्ची। वाओ, थैंक यू, थैंक यू। हेलो। हेलो, डॉक्टर मल्होत्रा। हाँ जी। हाय सर, रणवीर राजवंश है। मैं अपने भाई के लिए आपसे अपॉइंटमेंट लेना चाहता हूँ। मिस्टर राजवंश, एक काम कीजिए, पहले मुझे अपने भाई की केस हिस्ट्री भेज दीजिए ताकि मैं उसे अच्छे से स्टडी कर सकूं। फिर आप अपने भाई को लेकर के दिल्ली आ जाइए। जी ज़रूर, मैं आपको वो फाइल भिजवा देता हूँ जिसमें सारी डिटेल्स हैं। थैंक यू सो मच। अरे साहब, हो गए तैयार? हाँ जी बिल्कुल। भाई अगर आप तैयार हैं तो नाश्ता भी तैयार है। अच्छा, आइए। It's been organized. तो इंटरनेशनल डॉक्टर्स आ रहे हैं। It's quite a big event. आइए आइए श्लोक। भाई वाह, क्या बात है, आज नाश्ता तो बिल्कुल विलायती है। आज नाश्ता श्लोक बाबू ने बनाया है। भाई वाह, क्या बात है। देखें भाई, आपके हाथ में क्या जलवा है। हाँ वीनू बेटा, सब कुछ अकेले ही कर लिया फटाफट। मैं तो हैरान हो गई। कमाल है माँ। वाह भाई श्लोक,
इसे कहते हैं असली नाश्ता। झूठ तो मैं बोलती नहीं, रोज रोज वो पराठे खा खा के मैं तो बोर हो गई थी। माँ जी, आप ना कल से मेरे लिए ऐसे ही नाश्ता बनाइएगा, मेरे बच्चे के लिए बहुत अच्छा होगा। मालती, बचपना कम क्या करो, मौका मिलते डिमांड शुरू होगी तुम्हारी। अरे विनू बेटा, बहुत ठीक कह रही है। अगर इसे ये पसंद है तो यही बना दूंगी। श्लोक बाबू, आप मुझे भी ये सब बनाना सिखा दीजिएगा। श्योर आंटी, व्हाई नॉट। आंटी, लेकिन इंडियन खाने की बात ही कुछ और है। अब ये सब तो मैंने बना दिया, लेकिन आप जो खाना बनाती है ना, उसका स्वाद, उसकी खुशबू, मतलब ये सब खाना तो उसके सामने फेल ही है। दीदी, कभी कभार आप ये खाना खा लीजिए, लेकिन हिंदुस्तानी खाना मत छोड़िएगा। सुन लिया मालती जी? अंकल जी, आंटी जी, मुझे आपका घर बहुत पसंद आया। कितना अपनापन है यहाँ पर, कितना सुकून। श्लोक बाबू, ये हमारा पुश्तैनी मकान है। अपनापन तो यहाँ की एक एक ईंट में रचा हुआ है। और जिस कमरे में आप ठहरे हैं ना, वो तो खास है। हमारी बेटियों का कमरा है वो। बहुत प्यार है ना आपकी बेटियों के बीच? हाँ, वो उनमें से एक हमारी बेटी है। और एक हमारी भांजी है, साधना। साधना, ये वही है ना जो? अरे वो जो गोरी वाली है ना, सुंदर वाली, वो। अच्छा अच्छा, ये वही है ना जिन्होंने आते ही मुझे अच्छी वाली डांट पिलाई थी? हाँ जी जी, वही साधना। बड़ी किस्मत वाली है दोनों। एक ही घर में ब्याह हुआ है दोनों का। हाँ, दीदी बता रही थी मुझे। अंकल जी, एक बात बताइए। हाँ हाँ। नहीं अंकल जी, रहने दीजिए। बोलो ना, क्या बात है? अंकल जी, जो मैं सोच रहा हूँ वो तो हो नहीं सकता, तो पूछने से कोई फायदा नहीं, तो जस्ट लेट इट बी। ओके अंकल जी, मैं निकलता हूँ। क्या है कि सेमिनार पे जल्दी पहुंचना चाह रहा हूँ, कुछ लोगों से मिल लूंगा, अच्छा होगा। ठीक है। अरे ये क्या कर रहे हो बेटा? अंकल जी, आंटी जी, लंदन में इतने साल रहने के बाद मैं अपने बड़ों के आशीर्वाद के लिए तरस गया हूँ। अब जब ये मौका मिल रहा है तो ये खुशी महसूस कर लेने दीजिए मुझे, प्लीज। बस बेटा। ओके दीदी, ओके जीजा जी, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। दोस्त, वो मेरी पेंटिंग कहाँ है? हाँ? वो पेंटिंग? हाँ? आलिक जी, मैं ना पता नहीं सुबह से ढूंढ रही हूँ, पर कहीं मिल ही नहीं रही। पता नहीं कहाँ चली गई। अरे ऐसे कैसे कहाँ चली गई? कल रात को तो यही थी। तुमने ना अच्छे से ढूंढी नहीं होगी। हाँ चलो तुम ढूंढो, मैं भी ढूंढता हूँ। ओके, ढूंढो ढूंढो, मैं भी ढूंढता हूँ। तो तुमने ही खोदी होगी। कल रात को तुमने मुझे पेंटिंग करने से मना किया था ना। सब तुमने ही गड़बड़ करी है। चुप ना हो तो। सॉरी। कोई बात नहीं जिया जी, आपको आपकी पेंटिंग मिल जाएगी। तब तक आप कोई और काम कर लीजिए। अच्छा जिया जी, एक बात बताइए, उस पेंटिंग पे आप क्या बना रहे थे? उस पेंटिंग में ना मैंने ना फ्लावर पॉट बनाया था और उसमें बहुत सारे फ्लावर बनाए थे, कलर करने थे। लेकिन अब कर ही नहीं पाऊंगा कंप्लीट। आलिक जी, आपने उस पेंटिंग में और क्या बनाया था? अरे जो बनाया था, जितना बनाया था बता दिया ना तुमको मैंने। हाँ, मैं तुम्हारी तरह भूलता नहीं हूँ, स्टूपिड। पता नहीं वो पेंटिंग कहाँ रख दी तुमने, कहाँ रख के भूल गई। मैं कंप्लीट भी नहीं कर पाया। बैड, वेरी बैड। अब मैं कुछ और करूंगा। चलो उठो उठो उठो, चलो चलो। पर कहाँ? वो अब ना मैं ना मामा जी के घर जाऊंगा। मामा जी के घर? नहीं आलिक जी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, अभी नहीं। मैं एकदम ठीक हूँ। तुमने ये स्टूपिड सी बातें मत करे करो दोस्त। मुझे मामा जी के घर जाना है।
मैंने ना मामा जी से प्रॉमिस किया था कि मैं ना उनके गार्डन में जाऊंगा म्यूजिक सुनाने प्लांट्स को। मुझे मामा जी ने बोला था कि वो जो प्लांट्स होते हैं ना वो म्यूजिक सुनते हैं, इसलिए मैं अपनी हारमोनिका लेके जाऊंगा वो प्लांट्स को म्यूजिक सुनाने के लिए। आलिक जी, आज नहीं फिर कभी। क्यों? मुझे तो अभी जाना है बस। अच्छा ठीक है, मैं मम्मी जी को जाके बता देती हूँ। अरे रुको, तुम उनसे कुछ मत कहना, वो हमें परमिशन थोड़ी ना देंगी। नहीं आलिक जी, हम मम्मी जी को बिना बताए नहीं जा सकते। ओफो दोस्त, तुम समझती क्यों नहीं? अच्छा ठीक है, मैं मम्मी जी को नहीं बताती, लेकिन आपके लिए जूस तो ले आऊं। ओके। जी। चलिए ठीक है, तब तक हम कुछ और बात करते हैं। आप किसी धुन की बात कर रहे थे जो आप गार्डन में बजाने वाले थे, मुझे नहीं सुनाएंगे? सुनाओ। वसु, क्या कल रात की पेंटिंग वाली बात से तुम अभी भी परेशान हो? मम्मी जी, आलिक जी जिद पकड़ कर बैठे हैं कि उन्हें मामा जी के घर जाना है। मैंने बहुत समझाया पर वो मान ही नहीं रहे हैं। पर साधना, तुम तो जानती हो पिछले कुछ दिनों से आलिक के साथ क्या हो रहा है। ऐसे में वो तुम्हारे मामा जी के घर कैसे जा सकता है? क्यों वसु? कोई बात नहीं मम्मी जी, अगर आप नहीं चाहती तो मैं आलिक जी को किसी भी तरह समझा लूंगी। रुको साधना, इट्स ओके, हमें कोई एतराज नहीं है। जाओ ले जाओ आलिक को। थैंक यू मम्मी जी। लेकिन एक बात का ध्यान रहे, सारा समय तुम आलिक के साथ रहोगी। ऐसा कुछ नहीं होने दोगी जिससे वो डिस्टर्ब हो जाए। जी मम्मी जी, मैं प्रॉमिस करती हूँ, मैं आलिक जी को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। उनका पूरी तरह से ध्यान रखूंगी। वसु, एक बात पूछे? इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी तुमने आलिक को जाने की इजाजत कैसे दे दी? आपको पता है ना कि गुलाब के फूल को लेकर कल आलिक ने कितनी अच्छी बात की है। उसका एक डर तो मिटते हुए देखा है हमने। इस बात से दिल में एक उम्मीद सी जागी है कि ऐसा दिन भी तो आ सकता है जब उसके सारे कॉम्प्लेक्सेस खत्म हो जाए और वो फिर से नॉर्मल हो जाए। मामा जी, मैं आ गया। आज तो आपने बहुत बड़ा सरप्राइज दे दिया आलिक बाबू। मामा जी, आपने कहा था ना कि वो जो प्लांट्स होते हैं उनमें भी जान होती है, वो भी सोचते हैं, समझते हैं, है ना, और वो भी म्यूजिक सुनते हैं। कहा था ना आपने, तो मैं ना उनको म्यूजिक सुनाने आया हूँ। वो हारमोनिका नहीं लेके आया था ना जब पहले आया था तब। अब मैं हारमोनिका लेके आया हूँ, मैं उनको सुनाऊंगा। हाँ, आप सबको भी और प्लांट्स को। न्यूट्रियो। वाह, बहुत अच्छे।
आइए सुनाइए, आइए। अरे ओह मामा जी, यहाँ थोड़ी ना, बाहर गार्डन में सबको सुनाऊंगा ना म्यूजिक। मामी जी आप भी चलिए ना। नहीं, रसोई में काम पड़ा है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।